शंकर की और शंकर मेरा है। किससे जाकर कहूंगी अपने दुखड़े को, किससे कहूं मैं जाकर अपनी तकलीफों को? मेरे ना जाने कहां कहां जाकर मुझे बोलना पड़ेगा, किसको कहूंगी, फोन लगेगा ना लगेगा, किससे कहूं? उससे अच्छा है मेरे शंकर को मैंने गुरु बना लिया। कंकर उठाऊंगी, हाथ में रखूंगी, पानी चढ़ाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी तो मेरा महादेव सुनेगा, और सुनेगा तो मेरे दुख को हरने के लिए दौड़ कर आए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा ये दो हीरे व्यापारी के पास सबसे कहता है। एक नगर में पहुंच गया, महेश भगवान उमा माता से कहते हैं, सुन उमा। वो एक नगर में पहुंचा और नगर में उसने राजा के सामने कह दिया कि मेरे पास में दो हीरे हैं, कीमती हैं, इसमें एक असली है एक नकली है। जो बता देगा असली कौन सा नकली कौन सा, उसको हीरा दे दिया जाएगा। कोहिनूर हीरा है, कीमती हीरा। जो बताएगा उसको हीरा दे दिया जाएगा बस। और अगर नहीं बता पाए तो हीरे के पैसे तुम्हें देना है। राजा ने कहा ठीक है। अपने अपने जोहरी को बुलाया गया, हीरा के परखइये जोहरियों को बुलाया गया। सारे जोहरी आकर बैठ गए, उन्होंने खूब परख करी पर बता नहीं पाए कि इसमें असली हीरा कौन सा। उस हीरे का नाटक देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हुए थे राजभवन में। उसमें एक अंधा भी आया हुआ था, नेत्रविहीन। सब हार गए जोहरी। जाने लगा व्यापारी पैसा लेकर राजा से कि सब हार गए, लाओ धन दो। इतने में एक अंधे व्यक्ति ने, एक दृष्टिहीन अंधे व्यक्ति ने कहा, रुक जाओ, मैं बता सकता हूं कि इसमें असली हीरा कौन सा है। सारी सभा ठाका लगाने लगी, हंसने लगी। अरे मूर्ख, आंख की रोशनी नहीं है, नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन है, अंधा है, और तू बताएगा तू कि इसमें असली हीरा कौन सा? सारी दुनिया हंसने लगी। तब जोहरी जो व्यापारी था उसने कहा, ले तुम बता दो। अब वो तो खुद दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहा था, उसके हाथ में हीरे दे दिए व्यापारी ने। राजा अपने सिंहासन पर फिर बैठ गया और ध्यान करने लगा कि ये अंधा कैसे बता सकता। राजा ने अपने दूतों से पूछा, ये जोहरी है क्या? नहीं। कोई व्यापारी है क्या? नहीं। ये तो जन्म से ही अंधा है, नेत्रविहीन है, इसने कभी हीरा देखा? नहीं। तो फिर ये कैसे बताएगा? पता नहीं। भगवान महेश कहते हैं, उमा, उस अंधे व्यक्ति के हाथ में हीरे आ गए। वो अंधा व्यक्ति दोनों हीरों को लेकर राजमहल से बाहर चले गया और बाहर जाकर उसने दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। दोनों हीरों को जमीन पर पटक दिया। साथ वाले से कहा कि हीरा लाकर मुझे दे दे। थोड़ी देर बाद उसने हीरे लाकर दिए। उसने दोनों हीरों को हाथ में लिया और हाथ में लेते से ही उस अंधे व्यक्ति ने कह दिया, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। उस व्यापारी ने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हीरा असली है और ये नकली है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने दोनों हीरे रोड पर फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए। इसमें से जो कांच था वो गर्मी से तपकर गर्म हो गया था और जो असली हीरा था वो ठंडा की ठंडा रह गया था। गर्म
विषम परिस्थिति में क्रोध आ जाना, विषम परिस्थिति में गुस्सा आ जाना, विषम परिस्थिति में हर कुछ बोल देना, विषम परिस्थिति में परेशान हो जाना, विषम परिस्थिति में तुम कुछ को कुछ बोल दो, विषम परिस्थिति में तुम्हें अगर क्रोध आ रहा है, विषम परिस्थिति में आप अगर गलत पथ पर जा रहे हो तो समझ लेना कि आप हीरा नहीं हो, आप कांच के टुकड़े हो। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी ठंडा है। कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी आ जाए, जो असली हीरा अगर कोई माँ पहनती हो, असली हीरा कोई भाई पहनता हो, अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी धूप पड़ जाए, असली हीरा गर्म ही नहीं होता। असली हीरा ठंडा की ठंडा ही रहेगा, कूल की कूल रहेगा। उसी तरह शंकर भगवान कह रहे हैं माँ उमा से, मेरा जो भक्त होता है, अगर असली मेरा भक्त है तो वो हमेशा कूल की कूल, ठंडा की ठंडा और विनम्र की विनम्र ही रहता है। ये उसकी पहचान है, हीरे की पहचान है। ये हीरे की पहचान है। आजकल बहुत कांच के टुकड़ों को तराश तराश के बेचा जा रहा है और कह दिया जाता है कि असली हीरा है। हीरे की चूड़ी, हीरे की अंगूठी, हीरे के कान के, हीरे का नेकलेस, हीरे का नेकलेस, सबने कह दिया हीरे का नेकलेस। उठाओ हीरे के नेकलेस को जरा बाहर रख कर देखो थोड़ी देर, ठंडा है कि गर्म है। कांच को तराश कर हीरा बनाया जा रहा है, पर कांच ही रहता है और हीरा हीरा ही रहता है। हीरा विषम परिस्थिति में भी कूल, ठंडा, नम्र, नाजुक, सरल रहता है। नम्र। एक पत्र है, मेरा नाम ममता कुमावत है। मैं ममता कुमावत, मेरे पति का नाम बाल मुकुंद कुमावत है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम ममता कुमावत है। मेरे पति का नाम बाल मुकुंद है। मैं गांव पंथ पिपलोदा, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? हाँ, बच्ची आई है क्या साथ में? ले आओ इसको, ले आओ, एक बेलपत्र ले जाना, ले आओ। आने में अगर असमर्थ हो तो उसको वहीं पर बिठा दो, आप आकर बेलपत्र ले दो। – 2019 में मेरी इस बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, जयाश्री कुमावत की, कि ना पाँव से चल पाती थी, ना हाथ हिल पाता था, ना सुन पाती थी, ना बोल पाती थी, ना बैठ पाती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। शरीर का कोई, इसका पांव, हाथ, इसकी दृष्टि, इसकी श्रवण शक्ति, इसका बोल, इसका सुनना, इसका रोटी खाना, पानी पीना, कुछ भी नहीं कर सकती, केवल पलंग पर पड़ी ही रहती थी। इसको ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका कोई हल डॉक्टर के पास भी नहीं था। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसको घर ले जाओ, जितना दिन सेवा बन सके उतना दिन कर। 2019, 2020, 2021 इसकी तबीयत और गिरती रही और यह पलंग पर पड़ी की पड़ी रही। पहली बार हमने 2022 में आपकी कथा सुनी और हमने सुनते से ही उसी समय पर आपकी कथा गुरु पूर्णिमा की सीहोर में हो रही थी। तब हम 11/7/2022 को गुरु पूर्णिमा के समय पर कथा सुनने के लिए पंडाल में आ गए और एक दिन की कथा हमने गुरु पूर्णिमा की सुनी और सुनने के बाद बाबा के कंकर शंकर की पूजन कर कर, जल चढ़ाकर, बेलपत्र लेकर चले गए। घर जाकर हमने बेलपत्र बच्ची को दिया और जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया।
इतने सालों के बाद 2019 से लेकर 20, 21, 22 तक वो उठकर खड़ी नहीं हुई, बैठी नहीं, न खा पाती, न बोल पाती, न सुन पाती। 2022 पर जब हम पहली बार गुरु पूर्णिमा उत्सव करने के लिए आए, एक दिन की कथा सुनकर जब हम गए, बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी खुद पलंग पर बैठी और चली भी और हाथ से काम भी करना प्रारंभ करा। उसकी सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और बोलने की शक्ति भी आई। मैं बाबा को, मेरी बेटी इतनी भी खड़ी हो गई ना गुरुदेव, तो मुझे संतुष्टि है, क्योंकि उसको पड़ी हुई देखती थी तो आंख में आंसू भर आता था। इतने सालों के बाद मेरी बेटी उठकर बैठी, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, योग है। एक विषम परिस्थिति में भी अगर आपका चित्त, आपका मन भगवान में रमा हुआ है, एक विषम परिस्थिति में भी आप भगवान के, वो लिख रही है कि ये कभी उठ भी नहीं सकती थी, ये डॉक्टर के हिसाब से केवल पलंग पर पड़ी रहती थी, खुद उठी, खुद बैठी, और शिव कृपा से ये चली भी। ये शिव भक्ति है, इसको ओघड़नाथ की भक्ति कहते हैं। जो 19, 20, 21, 22 तक भी जो ना चल पाई हो और डॉक्टर के हिसाब से पलंग पर केवल पड़ी रहना है, ना चलेगी, ना बैठेगी, ना हाथ पाँव न सुन सकेगी, ना बोल सकेगी, ना देख सकेगी, और शिव की भक्ति जब हमने दिल से करी है तो वो शंकर भी दिल से देता जरूर है। उसके दरवाजे से कोई खाली जाता है? कौन खाली जाता? और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। एक बात इन्होंने लिखी, पहले पूरी अच्छी थी, पर एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित, 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने से जोरदार ताली बजाओ उस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। जो कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं करुणा सागर की करुणा। शंभु और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा, तेरे
चरणों में जीवन गुजारा, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक भरोसे के साथ शिव तत्व की प्राप्ति करेगा, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव तत्व। अब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, कष्ट कैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारना। मेरा बेटियों और बेटों से निवेदन है, एक एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम तो दूसरे में पास। एक पत्र है, मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं मुस्कान जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, पहले आपको बधाई, बहुत बहुत पधारिए। मैं मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा से आई हूं। गुरुजी, मैं कुबरेश्वर बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी पापा आपकी कथा सुनना चालू करे हैं और उन्होंने मुझे भी उस कथा में लगा दिया। मैं कई समय से सीए का एग्जाम दे रही थी पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, पर आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मम्मी पापा दोनों बोले, तू चिंता क्यों करती है, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बाबा की भक्ति करना प्रारंभ कर। मैंने फिर एग्जाम दिया पर उसमें भी मैं क्लियर नहीं हो पाया। फिर तो मेरा मन और रूठ गया कि मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया, बाबा ने मेरी क्यों ना सुनी। पर मेरे माँ और मेरे पिताजी ने फिर कहा, हिम्मत नहीं हारना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि फिर मेहनत कर, और जितनी मेहनत इतने सालों में करी उससे चौगुनी मेहनत तू अब कर। और मेरे माँ बाप ने आपके बारे में बताया कि वो कहते हैं कि चौगुनी मेहनत कर और पीछे मत हटना। बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाना और बाबा का भजन करते करते जाना, आखिरी में बाबा देख लेगा। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेहनत करी और खूब मेहनत करी, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए समीप पत्र का प्रयोग करते हुए गई। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से सीए बन गई और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, एक संघर्ष, एक आपका परिश्रम, एक आपकी मेहनत, जो दुनिया के लोग जो बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो केवल इतना कहते हैं कि सीहोर वाला महाराज तो शहद में लगी बेलपत्र चढ़वाता है और लोगों से कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ा कर जाना। ध्वजा लेकर आइए बाबा की, बहुत बहुत साधुता। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुता बेटी, चौगुनी मेहनत करी।
एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना है। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, ये निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कावड़ भरने आए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कावड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। एक उत्साह, एक उमंगता। एक पत्र देखिए, मैं प्रीति कुमारी, पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर L 1301, गोदर मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पिन नंबर यह है और मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं प्रीति कुमारी, पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर ये गोदरा मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश। आए हैं क्या? हाँ ठीक है। बच्चा आया है साथ में? ले आओ उसको, आ जाओ, दोनों आ जाओ लेकर। गुरुजी, मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे। मेरे पति आर्मी की नौकरी कर रहे हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल में, चाहे वो आर्मी का हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटलों में हमने इलाज करवाया, चेक करवाया, पर संतान का सुख डॉक्टरों के हिसाब से नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी। अब बड़ा टेंशन मन में आ गया कि संतान का सुख नहीं, धीरे धीरे करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे निकलते चले। तब मेरी सासू माँ टेलीविजन पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरी सासू माँ ने एक ही बात कही कि तू एक काम कर, सीहोर चली जा और वहां से कंकर उठा कर लिया, और वहां का कंकर शंकर माना जाता है, उसकी पूजन करना। मुझे कंकर शंकर के बारे में बताया। मैं कंकर शंकर लेने कुबेरेश्वर धाम आ गई और यहां से रुद्राक्ष और कंकर शंकर लेकर चली गई। टीवी पर आसन लगाकर सामने बैठकर कथा सुनती आपकी, और बाबा पर भरोसा कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जहां पर सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, मैं बाबा के आज छाती ठोक कर कहती हूं 6 अप्रैल 2024 को मेरे यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है। और मेरे बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा उठा। एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। विषम परिस्थिति है, माना कि कोई विषम परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, पर हारना नहीं है।
थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है, और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? हे मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह देना मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, मुझ में वो बल है कि मैं बनकर दिखाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। शंभू शंभू शंभू, एक बार जोरदार ताली बाबू के लिए, बहुत बहुत सारी। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा, विश्वास और भरोसे के बल पर शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। यहां सब समाहित है, सब समाहित। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। आप कहां रहते हो? कोई कहता है कैलाश पर निवास है आपका, कोई कहता है शमशान में निवास है आपका, कोई कहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में निवास है आपका, कोई कहता है सर्व जगत में आप निवास करते हो। आप कहां रहते हो? ये मां उमा भगवान महेश से पूछ रहे हैं, आप कहां रहते हो? कोई तुमसे पूछ ले कि भगवान शिव कहां रहते, कोई आपसे कह दे कि भगवान कहां निवास करते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर मां उमा से कहते हैं, उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां बताते हैं, पर शिव कहते हैं, भगवान महेश कह रहे हैं माता उमा से, सुनो भगवान महेश कह रहे हैं, उमा मैं कहां रहता हूं ये संसार के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने भक्त के दिल में सदा निवास करता हूं, सदा निवास। इसलिए निवेदन है आप सबसे, रिटर्न बढ़ो, आप सबसे निवेदन है, सब कुछ करो
पर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उस दिल में शिव बसा, उस हृदय में शंकर बसा। और जब हृदय में शिव बसता है तो किसी का हृदय दुखाओगे तो वो उसका दिल नहीं दुख रहा है, उसमें शिव जो विराजमान है वो शंकर का हृदय दुख रहा है, शिव को कष्ट हो। शिव महापुराण में सीख कर जाओ। चल रहे हो, जा रहे हो, भीड़ में हो, मंदिर में हो, किसी को भी अपने द्वारा धक्का ना लगे, एक ठोकर अपने कारण किसी को ना लगे, किसी को एक हाथ का टुल्ला भी नहीं लगना चाहिए, किसी को अपने द्वारा धक्का भी नहीं लगना चाहिए। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण में लिखी है कि पार्वती, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि मेरे शिवालय तक जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता, शिवालय में नहीं पहुंच सकता, भगवान के मंदिर में नहीं पहुंच सकता, पार्वती अगर वो मेरे मंदिर में भी ना गया हो तो पार्वती अगर कोई शिव महापुराण की कथा सुन कर आ रहा हो, उसके मुख का भी अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसकी 71 पीढ़ी पार हो जाती है। मात्र उसके चेहरे का दर्शन कर लेने से भी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल एक अगर कोई शिव महापुराण की यहां तक शिव पुराण, आप लोग, आपसे तो निवेदन है हमारा, बार बार हम कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, हिंदी की घर में पढ़ो। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो विदेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन मिलेगा आपको कि अगर कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जहां से निकल कर जाता है, शिव पुराण की कथा सुनकर व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई जीव आत्मा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, कोई गड़ गया, कोई चले गया, कोई किसी भी तरह का दुखी व्यक्ति है और आप शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहे हो, आपके मात्र चेहरे का दर्शन कर लेता ही या आपसे, आपके शरीर से टच होकर कोई हवा, कोई वायु अगर स्पर्श कर कर भी निकल कर उस जीव को पड़ जाती है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी। कितना सुंदर, तो यहाँ शास्त्र कह रहा है किसी को टलना ना लगे, किसी को ठोकर ना लगे। हम तो कई बार आप लोगों से कहते हैं कथा सुनने बैठे हो ना, पीछे वालों से निवेदन है, आपको अगर आगे बैठने का शौक है तो आप 2-3 घंटे पहले आकर अपनी जगह संभालो। आपको आगे आके बैठने का शौक है ना, 2-3 घंटे पहले आप आकर जगह संभालो। ये 1-2-3 पंडाल भरे पड़े हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ों के नीचे बैठा हुआ है, कहीं गाड़ियों के अंदर बैठ कर लोग कथा सुन रहे हैं। ये जरा पूछो इनसे कितना पहले से आवाज क्या किया रही है, कितना पहले से व्यवस्था संभालते हैं, कितनी पहले से जगह संभाल कर बैठते हैं। विचार करिए। आपको कथा अगर लेट आए हो, देरी से आए हो, बहुत लेट आए हो, पीछे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। अपने पांव के द्वारा, अपने द्वारा किसी को ठोकर भी ना लगे, क्योंकि तुझ में रब बसता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में शिव बैठा हुआ, शिव। किसी को ठोकर ना लगे। मंदिर में गए हो जल चढ़ाने के लिए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचे हो जल चढ़ाने के लिए, भीड़ है, थोड़ा पीछे से आराम से। ज्यादा भीड़ है, आवाज लगाते लगाते जाओ, बोल बम का नारा है, हर हर, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला से जरूर बनता है। बोलते बोलते जाओ, जरा आवाज लगाते लगाते लोग थोड़ा रास्ता दे देंगे। किसी को टुल्ला नहीं मारना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति को धारण करना है। भगवान की भक्ति